तो जब भी आप इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है उस सेंटेंस का टेंस, और वो कैसे कर सकते हैं आप? टाइम मार्कर से, मींस टाइम वर्ड्स को देख करके कि वो कौन से टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पर एवरीडे, यूजुअली, ऑलवेज ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ है जो कि हमें क्या बताते हैं? हमें बताते हैं डेली रूटीन, हैबिट शो करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। अगर उस सेंटेंस में नाउ, एट द मोमेंट, लुक ऐसे वर्ड्स का यूज हुआ है तो वो शो करता है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर सेंटेंस में हैज या हैव का यूज हुआ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3 का यूज हुआ है, उसके साथ साथ येट या ऑलरेडी ऐसे वर्ड्स आए हैं, तो वो हमें शो करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर सेंटेंस में 2 पास्ट एक्शंस हैं जिसमें हैड और V3 का यूज हुआ है तो हमें पता लगता है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अगर सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट ईयर, अगो ऐसे सेंटेंसेस का यूज हुआ है तो वो हमें पता लगता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। और उसके बाद हम सेंटेंस को के अंदर प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल पास्ट के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमें अगर वहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है या फिर हमें उसमें वर्ब फॉर्म फिल करना है तो हमें पता लग जाएगा कि अगर हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट स्टेप है उसके सब्जेक्ट को चेक करना, ये देखना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके अंदर जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम हमेशा एस या ईएस ऐड करते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप मिस्टेक इसमें करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो सिंगुलर है, एग्जाम्पल द बॉय, तो आप देख सकते हैं ये अकेला है और ये क्या, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसके साथ एस को ऐड कर दिया। यहीं पर हम देखते हैं दे क्या है, प्लूरल, बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ पर हमने कोई एस या ईएस ऐड नहीं किया, वहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी। द बॉय, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, रन, जो कि बेस फॉर्म है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे मॉडल वर्ब्स, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, कैन, कुड, विल, वुड। इस तरह से अगर आपके मॉडल वर्ब्स आते हैं सेंटेंस में तो हमेशा ध्यान रखना है उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्विम, कैन हमारा मॉडल वर्ब है और उसके बाद जो हमने वर्ब यूज किया है वो हमेशा बेस फॉर्म में ही यूज होगा। दे शुड गो नाउ, तो गो भी क्या है, बेस फॉर्म है, तो वहां पर हम गोइंग या एस या ईएस नहीं लगाते। और ध्यान रखते हैं कि मॉडल्स ऑलवेज स्टे द सेम, मींस उसमें एस, ईडी या आईएनजी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पर टू का यूज हुआ है तो टू के साथ भी हमेशा हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ये एरर करेक्शन में आता है, बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे बहुत मिस्टेक इसमें करते हैं। तो अगर आपने टू को देखा, टू के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू गो, तो आपने देखा कि टू के बाद क्या किया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। दे डिसाइड टू हेल्प, तो यहाँ पे हमने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब अगर स्टूडेंट सेंटेंस में डिड का यूज हुआ है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि हमने डू से डिड उसे पहले ही पास्ट टेंस कर दिया, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ब आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वहां पर एस, ईडी, आईएनजी नहीं आएगा। सो डिड प्लस V1, ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कम, तो आपने क्या किया, डिड के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई V1। ये जो आपका सेंटेंस है वो रॉन्ग है। अगर सेंटेंस में हैज या हैव का यूज हुआ है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, मींस हैज या हैव के साथ इट फॉलोड V3। एग्जाम्पल, शी हैज डन दी वर्क, तो यहाँ पर आपने देखा हैज के बाद कौन सी फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन। दे हैव आया है तो रिटन, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो आप इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, इसमें 2 पास्ट एक्शंस है, एक्शन 1 अर्लियर पास्ट और एक्शन 2 लेटर पास्ट। एक्शन 1 का टाइमिंग आप देख सकते हैं 10 AM और एक्शन 2 जो है वो 10:30, आधे घंटे बाद। तो यहाँ क्या लिखा है, जो फर्स्ट एक्शन हुआ है उसके साथ हमेशा हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, मीन्स दे हैड लेफ्ट।
बिफोर वी अराइव्ड, मतलब हम वहां पहुंचे उससे पहले ये एक्शन हो गया, दे हैड लेफ्ट, वो जा चुके थे। तो ये जो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हुआ है इसके साथ हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, और दूसरा जो एक्शन है वो ऐसे ही रहेगा सिंपल पास्ट में। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। यूज बी फॉर्म प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज द बी फॉर्म एक्ट एज एन ऑक्सिलरी वर्ब फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल टू शो ऑनगोइंग एक्शन। तो ऑनगोइंग एक्शन शो करने के लिए जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या लगेगा, बी फॉर्म के साथ वर्ब जो है उसमें आईएनजी ऐड होगा। जैसे ये बी फॉर्म है शी इज, तो यहाँ हमने क्या लगाया उसके साथ, वर्ब के अंदर आईएनजी को ऐड किया। सेम कंडीशन पास्ट कंटिन्यूअस में है, ऑनगोइंग इन द पास्ट, तो यहाँ पे हमने बी फॉर्म के साथ वी प्लस आईएनजी लगाया। अब पैसिव वॉइस अगर है तो उसके साथ बी फॉर्म के साथ V3 लगेगा। अभी हमने देखा कि ऑनगोइंग कंटिन्यूअस एक्शन में बी फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो कैसे पता लगेगा पैसिव वॉइस है? बिकॉज इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। जैसे यहाँ देखते हैं प्रेजेंट पैसिव, तो यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है, नॉट ऑन डूइंग द एक्शन बट द ऑन द रिजल्ट। तो आप देखिए द वर्क इज डन, तो बी फॉर्म आएगी लेकिन उसके साथ हमने क्या यूज किया है, V3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे ध्यान से देखिए और आप प्रैक्टिस जरूर करिए। अब पास्ट पैसिव अगर देखेंगे, फोकस ऑन पास्ट एक्शंस मींस वॉज और वर, और उसके साथ हमने क्या यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, द केक वॉज बेक्ड। लेट यूज बेस फॉर्म। तो स्टूडेंट्स जब भी लेट का यूज होता है सेंटेंस में, उसके बाद जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट के बाद हमने गो मीन्स बेस फॉर्म का यूज किया, लेट हिम गो। अब इसके साथ हम टू गो या गोइंग नहीं लगाते, वो रॉन्ग है। तो याद रखेंगे जब भी सेंटेंस में लेट का यूज होता है तो उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज होता है। अगर सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ है तो वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर वॉज हैप्पी। तो आपने देखा यहाँ पे वर्ब कौन सा लगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हमारा वर्ब क्या है, वो भी प्लूरल है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आए सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। 12th पॉइंट है हमारा कलेक्टिव नाउन, मीन्स अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन लाइक टीम, फैमिली, क्लास, तो ये जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है on the context of their action, means it is considered singular when group acts together। जब वो जो हमारा collective noun है वो एक टीम की बात कर रहा है, एक togetherness की बात कर रहा है, तब हम हमेशा उसे क्या मानेंगे, singular subject, और इसीलिए हम singular verb उसके साथ यूज करेंगे। लेकिन अगर वो plural की तरह बिहेव कर रहा है, means acting separately, individuals, when individuals act separately then it is considered as plural। Example, the team आर आर्ग्यूइंग, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक्टिंग सेपरेटली, क्योंकि वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो इसीलिए हमने उसे प्लूरल सब्जेक्ट माना और इसीलिए प्लूरल वर्ब हमने यूज किया। अब जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं एंड से तो हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि अगर वो टू सब्जेक्ट एक आइडिया, सेम आइडिया बताते हैं तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, रिया एंड प्रिया आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रिया और प्रिया दोनों टू डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स है, तो इसके साथ हमने कौन सा प्लूरल यूज किया, प्लूरल। अब यहाँ ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। अगर सेंटेंस में आइदर और या नाइदर नॉर का यूज हुआ है तो वहाँ पर भी वर्ब हम नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर रोहन और हिज फ्रेंड्स। तो ये दो सब्जेक्ट है, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं वर्ब को, सेकेंड सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स जो कि प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब हमारा प्लूरल लगाया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर। तो यहाँ पे द टीचर क्या हो गया, नियरर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज हुआ है
देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, जिसे हम इंडिविजुअली काउंट नहीं करते, लाइक एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, मनी, न्यूज। तो अगर आप एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स देखते हैं, इट मीन्स वो क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूज, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमेशा हमने क्या यूज किया है? सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। कुछ सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन वो होता है सिंगुलर, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मीन्स उसका एंड होता है एस से, इसीलिए हम सोचते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन वो एक सिंगल फील्ड या कॉन्सेप्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल, तो यहाँ पर ये एस से एंडिंग हो रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। इफ द सब्जेक्ट इज ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लाइक ईच गर्ल इज रेडी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया। नाइदर आंसर इज करेक्ट, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। अगर सेंटेंस में यूज टू या वुड का यूज हुआ है, देन ऑल्सो वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर दैट। फॉर एग्जाम्पल ही यूज्ड टू, तो यहाँ इसके बाद हमने प्ले का यूज किया है, मीन्स V1 बेस फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वुड विजिट अस ऑफन, तो यहाँ पे आपने देखा कि वुड का यूज हुआ हो या यूज टू का, दोनों में हमने उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अगर सेंटेंस में टाइम, डिस्टेंस या मनी इसका यूज हुआ है एज अ सिंगल यूनिट और क्वांटिटी, तो उसके बाद हम उसे हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इवन इफ द सब्जेक्ट लो प्लूरल। जैसे 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स हमें लग रहा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन एक सिंगल ड्यूरेशन है, इसीलिए हमने एक यूनिट उसे काउंट किया है। उसके बाद हमारा वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। 50 किलोमीटर्स, तो ये हमने सिंगल यूनिट काउंट करके, इसीलिए हमने वर्ब यूज किया सिंगुलर वर्ब। is a long drive. 50,000 rupees is a big amount. तो ये एक सिंगल यूनिट है और उसके बाद हमने उसे सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो ध्यान रखेंगे, जब भी टाइम, डिस्टेंस या मनी का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ उसे हम एक सिंगुलर यूनिट मान के सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो एट द एंड, अवॉइड कॉमन कंफ्यूजन्स, मास्टर दीज कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव एंड फोकस ऑन योर ग्रामर क्वेश्चंस। कॉमन कंफ्यूजन्स, ही के साथ डोंट नहीं यूज होगा। आपको बताया है कि ही जो है ये डेली रूटीन और एक्टिविटीज को बता रहे हैं, तो ही के बाद हमेशा क्या आएगा? एस या ईएस, क्योंकि ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में। हैज के बाद एट, V2 नहीं आएगा, रॉन्ग होगा, V3 का यूज करेंगे, शी हैज ईटन फूड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स जो है उसे आप ध्यान से लिखिए ताकि आपके मिस्टेक्स नहीं हो।